So hello guys, welcome back to the channel. So here we are going to talk about the dental caries. अभी dental caries के बारे में बात करें तो PhD and then after PDO इसके अंदर बहुत ज़्यादा important equations है इसके अंदर इस particular topic से आते हैं. So let's get started. So dental care की definition लिखेंगे तो first of all चार point important है. First of all multifactorial disorder याद रखना, फिर ये point याद रखना, फिर ये और फिर cavitation. Multifactorial disorder characterized by demineralization of inorganic and degradation of the organic portion which लीड्स टू जिसकी वजह से कैविटेशन होता है. सो ये होगा डेफिनेशन. क्लासिफिकेशन अगर देखिए तो ऑकरेंस कैसे कैसे ऑकरेंस होता है. सो इंसिपिएंट है, एक्सरेंट है, रेसिडुअल है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना. इसके ऊपर डिटेल में अगर पढ़ोगे तो इसके किसी एक आधे के ऊपर एसक्यू आ सकता है. जहाँ जहाँ पर ये लेके आएगा दैट टाइम आई विल टेल यू अबाउट दैट. ओके. सो स्पीड के अकॉर्डिंग देखे तो एक्यूट एंड क्रोनिक, लोकेशन देखे तो पिट्स एंड फिशर, स्मूथ सरफेस एंड रूट सरफेस केरीज है. डायरेक्शन के देखे तो फॉरवर्ड केरीज एंड बैकवर्ड केरीज है. ये कॉन्सेप्ट है जिसको तो बेस towards the enamel that is V-shaped and apex towards the pulp रहेगा. एज के अकॉर्डिंग अगर देखा तो ECC. ओके. देन आफ्टर एडल्ट एंड सिसाइल सरफेस के अकॉर्डिंग सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की कितने सरफेस इन्वॉल्व है 1 2 और 3. जितने ज्यादा सरफेस इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग 3 सरफेस में कंपाउंड अगर कॉम्प्लेक्स का 2 सरफेस है, कंपाउंड का अगर बकल पीट में अगर आता है तो एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू टाइप सरफेस ऑक्लूजल एंड द प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल दोनों धातु के बीच में जो होता है एंड ऑक्लूजल इज ऑक्लूजल सरफेस पे. देन अब थ्योरीज के बारे में बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने. फर्स्ट वन एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस. इन एंडोजेनस ह्यूमरल थ्योरी एंड वाइटल थ्योरी. एक्सोजेनस के अंदर केमिकल पैरासाइटिक मिलर साइटोजेनिक थ्योरी, प्रोटोलाइटिक एंड प्रोटोलाइसिस थ्योरी. इसमें पांच है इसमें, लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मिलर एसिडोजेनिक थ्योरी. और ये दो कुछ किया ना किया तो ये तीन करना, और तीन भी अगर नहीं हो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलर एसिडोजेनिक थ्योरी. इसे बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि उसके ऊपर कंसेप्ट आता है. आफ्टर दैट आता है द कंसेप्ट ऑफ डेंटल केयर दैट इज अ कीज ट्राइड. इसके अंदर तीन फैक्टर होते हैं. टूथ होता है, फ्लोरा होता है, सबस्ट्रेट होता है, जिसका कॉम्बिनेशन के टाइम के हिसाब से ये कीज आती है. इसके अंदर फोर्थ फैक्टर अगर ऐड करना था तो उसके हम बोल सकते हैं टाइम. टाइम इज द फोर्थ फैक्टर इन द कीज ट्राइड. बस इसके बारे में यहाँ पे एसक्यू तो आता है, स्मॉल आंसर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड हियर. बट इसके बारे में मोर डिटेल में अगर बात करेंगे तो पीएचडी में पब्लिक हेल्थ में इसके ऊपर एपिडेमियोलॉजी ऑफ द कीरीज जो कि इक्वेशंस है नीचे उसके ऊपर एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डेंटल केरीज इन इंडिया. तो इसके ऊपर एक स्पेशल एलएक्यू आता है. इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर पीएचडी प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे वो भी प्रिपेयर कर लेना. पीएचडी में इसके बारे में एलएक्यू भी प्रिपेयर कर लेना. ओके. तो ये तो होगा केस ट्रायल के बारे में. और स्टीफन्स कर्व. स्टीफन्स कर्व इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज when we are talking about the dental caries, the demineralization and the remineralization plays an important role here. So for that purpose, in order to initiate the demineralization or the initiate the remineralization, one concept is there that is called as a critical pH. So critical pH is 5.5. Okay, so this could be asked as a MCQ. What is a critical pH? and ऑप्शन आएंगे तो इसके अंदर 5.5 लिखना. एंड अगर क्रिटिकल पीएच के ऊपर अगर ऐसे क्यू अगर आता है तो उसके ऊपर भी स्टीफन्स कर्व भी लिखना. सो अगर स्टीफन्स कर्व बोल के क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्यू, क्रिटिकल पीएच बोल के क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्यू, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है कि किसने दिया है, रॉबर्ट स्टीफन ने दिया है, और पीएच का क्या रिलेशन है. तो फिर उसका ग्राफ निकालना हुआ इस वाला. ओके, ये वाला ग्राफ निकालना उसका. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बीच में वही लिखा है. फिर अगर हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द इनामल केस अगर पूछा तो इसके बारे में ये डायग्राम थोड़ा बहुत लिख सकते हो. आफ्टर दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से रेफर किया है तो लगता है तो उसका नाम है पेडोडोंटिक्स बाय निखिल मारवा सर का बुक है. तो उसके अंदर आप पढ़ लेना इसको, अच्छे से दिया है. दिस इज पॉइंट्स टू रिमेंबर इज ऑल अबाउट द समरी के टाइप होता है जिसके अंदर एवरीथिंग कवर किया गया था इन शॉर्ट फॉर्म. लाइक डेफिनेशन दिया है, क्लासिफिकेशन इसका, थीरीज है, उसकी कंसेप्ट दिया है. देखो की स्ट्राइड है, एपिडेमियोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल है, देन आफ्टर आप देखो तो फूड शुगर सब्स्टिट्यूट हर एक के अंदर. अगर कुछ भी नहीं होता, अगर आप इतना भी अगर पार्ट अगर पढ़ लेते हो तो इसके अंदर आपको एक बात करने को मिलेगी कि दीज आर ऑल आर द क्वेश्चंस या फिर समरी है. कोर पार्ट जो बोलते हैं उसका एक टॉपिक का, तो कोर पार्ट यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर करते हैं. दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस बुक. तो यहाँ पर अगर आगे वाला भी है एक एक हर एक के वो सब डिटेल में है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. बट अगर यहाँ किया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं. तो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें बताओ, कमेंट करके बताओ. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ. अगर डाउट है तो पूछो. हाँ, बाय द वे अगर आपको ये इसका पीडीएफ अगर चाहिए, मुझे मेरे पास फाइनल ईयर के ऑलमोस्ट सभी नोट्स का पीडीएफ है. तो इफ यू वांट दैट सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं फिर लिंक या फिर कुछ तो प्लेस कर दूंगा उसका. ओके. सो या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको प्लेस कर दूंगा. लेकिन टेल मी दैट इफ यू रिक्वायर दिस वन. ओके. सो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल दैट कीप स्टडी.